मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम को लेकर हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव खत्म हो चुका है, एनडीए की सरकार बन गई है। इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। बड़ा बदलाव सपा कांग्रेस में देखने को मिला, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर हंगामा लगातार जारी है। चुनाव में ईवीएम को लेकर जमकर हंगामा हुआ और चुनाव बाद भी हंगामा हो ही रहा है। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम पूरी तरह हटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वह सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है, हम आएंगे तो ईवीएम हटा देंगे। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदारी का संदेश देता है और यह परिणाम सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है। ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का यही पैगाम है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। तो सुना आपने। वहीं अखिलेश यादव ने एक कविता के जरिए एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान। अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम। उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। तो सुना आपने। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही ट्रू इंडिया है।
इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई, जब पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। 4 जून को देश में सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई।